ब्लड में होती है, जो तुम्हारे ब्लड में नहीं। बहुत घमंड है ना तुझे तेरे रॉयल होने पर। एंगर और मेरा हंगर नाम सब लोग को हैंग्री बना देगा। क्या क्या बना देगा? कुछ नहीं। नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है। हम पर आक्रमण हुआ है, भागो! पीयूष देखो, देखो निकी के बाहों से खून बह रहा है। She's bleeding. माँ इसकी जान खतरे में है, हमें कुछ भी करके इसे होश में लाना होगा। वो काल बूटिका, बाल देवी की जो काल बूटिका है माँ, मैंने अलमारी में संभाल के रखी है, आप जल्दी लेके आइए प्लीज। पीयूष अगर आज मैं मर भी गई तो मैं तुम्हें अपना आखिरी मैसेज नहीं दे पाऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। पीयूष, कब पीयूष ऐसा? ये लो बेटा, ये लो।
निकी, निकी, निकी ब्रीथ। निका, निका। ये निक्का कहाँ गया? पता नहीं, अनायास ही गायब हो गया। निक्का, प्लीज, निकी, 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 माँ she's back, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। बेहोश है, कुछ कहना चाहती है शायद। निकी, पास में क्या? निकी बोलो। निकी, come on, open your eyes, get up. निकी, भयभीत होके भाग गया होगा। वही तो, मुझे तो पहले ही शंका हो रही थी। ये निक्का तो खोटा सिक्का निकला, भाग गया डरपोक। हम यहाँ उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सूर्योदय से पहले दिव्यांचल पहुंचना अति आवश्यक है। चलो। आधा कदम, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। दिव्यांचल पहुंचने तक ना जाने ऐसे कितने आक्रमण होंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम स्वर्ण प्रभा को लेकर वापस जीवित लौट सकेंगे। मृत्यु स्वीकार है मुझे, आधा कदम। असफलता नहीं। यदि हम वापस लौटेंगे तो स्वर्ण प्रभा के साथ। महाराज आकाश शत्रु को वचन दिया है मैंने। महान आकाश शत्रु की जय हो। महाराज, हमारी सेनाओं ने दक्षिण दिशा के अंतिम राज्य को भी युद्ध में पराजित कर दिया है। इसके साथ अब आदि धरती के एक छत्र स्वामी बन चुके हैं। उठो, शायद मेरे पास इस संसार की सबसे बड़ी सेना है सेनापति कदम, पर मनुष्य नश्वर होता है, वो एक दिन मिट जाता है। मैं भी मिट जाऊंगा, फिर कैसे इस धरती, आकाश और पाताल को जीतूंगा? कैसे महाशैतान को किया हुआ वादा पूरा करूंगा? तो महाराज की इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? अमरता लानी होगी, मौत को हराना होगा कदम। परंतु ये कैसे संभव है? संभव है कदम, ये कार्य केवल तुम ही मेरे लिए कर सकते हो। तो फिर आदेश दीजिए महान अकाल शत्रु। मायावी नगरी दिव्यांचल की रानी है स्वर्ण प्रभा, सफेद जादूगरनी जो दुनिया में अपने जादू से सुख, चैन और शांति ला रही है। उसी स्वर्ण प्रभा के पास है वो विद्या जो मुझे अमर बना सकती है। मुझे करना क्या होगा? दिव्यांचल एकमात्र ऐसी नगरी है जिसे हमारी पूरी सेना भी नहीं हरा सकती, और इसलिए तुम शांति दूत बनकर वहां जाओगे और शांति संदेश देने के बहाने उस स्वर्ण प्रभा का अपहरण करके हमारे पास ले आओगे। यदि मेरे महाराज की ये इच्छा है तो ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। सुना है दिव्यांचल में अच्छे से अच्छे बदल जाते हैं, पर तुम अपना लक्ष्य मत खोना कदम। आदेश का पालन होगा महान अकाल शत्रु, आपको वचन देता हूं। मैं नहीं जानता किस प्रकार, परंतु हमें स्वर्ण प्रभा का अपहरण करना ही होगा, वो भी बिना किसी की दृष्टि में आए। परंतु पवित्र जादू की सबसे बड़ी जादूगरनी है स्वर्ण प्रभा। और मैं वीर योद्धा जो आज तक ना सफल हुआ है और ना होगा। हमारा लक्ष्य हमें पुकार रहा है, दिव्यांचल। तो चलो स्वर्ण प्रभा को लेकर ही आते हैं। निकी, क्या? निकी बोलो। निकी, कम ऑन, प्लीज कम बैक टू मी। आंखें खोलो निकी। निकी, निकी, क्या हुआ? बोलो बेटा, बोलो। कदम, कदम, कदम। निकी, मैं
निकी मैं पीयूष, तुम्हारा पीयूष। निकी कम बैक टू योर सेंसेस। निकी मैं पीयूष एक। निकी कदम कौन हो सकता है? अरे माँ होगा कोई जिससे पास में टकराई होगी, बट निकी निकी कौन, ओपन योर आईज प्लीज। हाँ, इस बेचारी के साथ क्या क्या हो रहा है हम लोगों की वजह से, और मैं इसके साथ पास में जा भी नहीं सकता। इसकी मदद करने, इसका साथ देने। पीयूष देखो ना, उसकी बाहों से खून कितना बह रहा है बेटा। सॉरी प्लीज। अगर सौदामिनी ने देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। भोर में गई सब। माँ ये वापस तो आ चुकी है, बट कंडीशन इज स्टिल क्रिटिकल। जब उसे पता चलेगा कि सौदामिनी भूरनगढ़ की रानी बन चुकी है और हमारे साथ क्या क्या कर रही है, तो ये इसे कहते हैं कि हाथ तो लगा लेकिन मुंह नहीं लगा। किंग अंकल से चाबी मिलने ही वाली थी, पर पता नहीं वो इंस्पेक्टर कहां से टपक गया। हे ड्राइवर, इधर आओ। लगता है महारानी सौदामिनी की आंखें खराब हो चुकी हैं, इसलिए वो मुझे ड्राइवर समझ रही हैं। और मुझे पता है क्या लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तुम अभी भी अपने आप को इस महल का राजकुमार समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इधर फ्री में रहने दूंगी, फ्री में खाने दूंगी, फ्री में जिंदगी के मजे लेने दूंगी? हाँ, आज से तो और तुम्हारा पूरा परिवार महारानी सौदामिनी का गुलाम है। जाओ, जाके गाड़ी निकाल। महारानी सौदामिनी को स्टेट देखनी। चल कम। है? ओह, तो इंस्पेक्टर यशवंत अभी यहीं है। वेरी गुड। क्या हुआ रानी साहब, कार में बैठिए ना, आपको अपना एस्टेट नहीं देखना? ड्राइवर, मुझे फटाफट से महल में अंदर वापस लेके चलो। वो इंस्पेक्टर यहीं देख रहा है, अगर वो यहाँ आ गया। जल्दी करो। अरे तो देखने दीजिए ना, भाई कोई प्रजा का आम आदमी होगा। आप रानी सा हैं भूरनगढ़ की, हो सकता है खम्मा गढ़ी करने आ रहा हो। बेवकूफ हो क्या तुम? हाँ, जो कह रही हूँ समझ नहीं आ रहा है। वो इंस्पेक्टर है। ओ इंस्पेक्टर, इसको देखकर तुम डर के छुप गई थी दरबार में। इंस्पेक्टर यशवंत, बहुत तेज खोपड़ी चलती है ना तेरी। अंदर चल महल में, तुझे बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से बचाएगा, नहीं तो तेरे सीने से दिल और खोपड़ी से दिमाग निकाल लूंगी। हेलो इंस्पेक्टर, प्रिंस प्रतीक गहलोत। हाय। मेरी वाइफ। ठीक है, चलाएं। छोटी बहू रानी बहुत लंबी नींद ले चुकी है, अब तो जाग जाइए। सुना, ये लेप वेप से कुछ नहीं होगा। निकी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, प्लीज कुछ करिए। छोटी बहू रानी बेहोश है, जादू नहीं है जो उतर जाएगा, कमजोरी है, जाते जाते जाएगी। थोड़ा इंतजार करना होगा हमें। एक पुलिस वाले को देखते ही पसीने छूट गए तुम्हारे, और बनना चाहती हो भूरनगढ़ की रानी। बकवास बंद कर ड्राइवर अपनी। मैं भूरनगढ़ की महारानी बनना नहीं चाहती,
मैं पूरनगढ़ की महारानी हूँ। कड़वे नीम के पेड़ पर कभी मीठे आम उगते देखे हैं सौदामनी? रॉयल्टी ब्लड में होती, जो तुम्हारे ब्लड में नहीं है। और ये जो तुम रानी बनी हो ना, भीख में बनी हो मालिक से। क्या कहा तुमने? भाई जो तुमने सुना, दिखा रही हो तुम, जो रानी बन गई है। इतना ही रॉयल ब्लड है तुम में, तो मुझे भी रॉयल बना दो। मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, छोड़ो मुझे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अभी मुझे जानते नहीं हैं, मगर जब जान जाएंगे तो मुझे ढूंढते हुए खुद आएंगे। उस आरोही को छोड़ दीजिए। अभी तो आप सिर्फ ड्राइवर हैं, बाद में महारानी सौदामिनी के पति कहलाएंगे। दूर हटो मुझसे। क्या हुआ, इतना भी उबाल नहीं बचा तुम्हारे रॉयल ब्लड में कि वो मुझे भी रॉयल बना दे? क्या फिर डरते हो आरोही से? डरता नहीं हूं आरोही से, प्यार करता हूं। और ये मेरा दिल कोई चीज नहीं है जो तुम्हें भीख में मिल जाएगा। क्या हुआ इसे? निकी के साथ पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है। खूनी लोमड़ी हो रखी है सौदामनी। खून सूंघ ही लेगी और यहाँ तक पहुंच जाएगी। हमें निक्की को बचाना होगा जैसे भी। रानी सा, आप आरोही के साथ सौदामनी पर नजर रखिएगा। कहीं पर भी हो वो यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी, हम ध्यान रखेंगे। चलो आरोही, आजा बेटा। नहीं नहीं नहीं, हमें लगता है निक्की का पास्ट में, अतीत में जाना आइडिया बिल्कुल ही गलत था। पापा फिर वही बात, निकी का आइडिया आज तक कभी गलत नहीं हुआ। उसकी नीयत हमेशा से साफ रही है। अब बेफजूल क्या हो रहा है उसे? अरे कुछ करिए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर कोशिश जरूर करूंगी। निकी कुछ नहीं होगा तुम्हें। कम ऑन, ब्रीथ। बहुत घमंड है ना तुझे तेरे रॉयल होने पर। तेरे रॉयल होने की चटनी बनाकर तुझे ही चटा दूं। रॉयल्टी। आरोही बेटा, निक्की की खातिर हमें सौदामिनी को उससे दूर रखना ही होगा। किसी भी हालत में करेंगे मम्मी जी। मम्मी जी, प्रतीक नहीं दिखाई दे रहा ना कहीं? अरे हाँ, प्रतीक कहाँ है? दरबार के बाद तो हमने उसे देखा ही नहीं। मम्मी जी, ये प्रतीक था ना? हाँ? हाँ, सौदामिनी। कहीं सौदामिनी ने प्रतीक को तो कुछ नहीं कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया होगा उसने। आओ, चलो आओ देखते हैं।
क्या हुआ? पापा, अब देखिए उधर, मैं संभाल रहा हूँ यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी तो कॉल करूँगा। जाइए। छोटे राजकुमार, मैं और जड़ी बूटियां लेके आती हूँ। That's it, easy. Easy, easy, easy. निकी, 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 come on, talk to me, होश में आओ। निकी, देखो तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है। हुआ क्या था तुम्हारे साथ वहाँ? तलवार लगी थी मुझे। तलवार पर? कैसे? पीयूष देखो, ये सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे पास में जाना होगा। अगर उन लोगों ने स्वर्ण प्रभा को, मुझे स्वर्ण प्रभा का अपहरण करना ही होगा। मुझे स्वर्ण प्रभा का किडनैप रोकने के लिए पास की दुनिया में लौटना ही होगा।